अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगस्त का महीना जारी है और जहां वो नई नई ख़बरें जो हैं वो आती जा रही हैं कि अब वो अरबों के हाथ से जो है वो गो के पहले भी उनके हाथ में तो नहीं था, बस वो पैसे को सलाम था। पूरी उम्मत का कंट्रोल तो उनके हाथ में नहीं था, लेकिन जो पाकिस्तान जैसे ममालिक थोड़ा बहुत कहते थे कि चलो यार बड़े भाई हैं, चलो हाजी साहब हैं तो खाना काबा के मतवली हैं, इनकी ज़रा इज़्ज़त करें तो इनकी बात मान लें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हालात वाक़यात ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि अरबों के हाथ से वो जो क़यादत और सियादत है वो निकलती हुई महसूस हो रही है। नए बलाक, वो जैसे इकबाल ने कहा था ना कि नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुद ही ना बेच गरीबी में, न तेरा मुकाम अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, इज़्ज़तें देने वाला। और पाकिस्तान को जब इज़्ज़त मिलनी है तो अल्लाह ताला ने वो गुर्बत में भी इज़्ज़त इसको दे देनी है। वो तो आप पहले भी जानते हैं कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जब बैतुल्लाह को जान निछावर करने वाले फ़ौजियों की ज़रूरत पड़ती है, तो पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के कमांडोज़ ही होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर पे जाके अबाबीलों की तरह साया करते हैं और दुनिया में अपना नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद करते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है कि हमेशा जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है तो पाक फ़ौज जो है वो आगे बढ़कर उसने साथ दिया है। तो आजकल के हालात में जो है वो नए ब्लॉक बन रहे हैं, पुराने ब्लॉक टूट रहे हैं, पुराने मुजस्मे गिर रहे हैं, पुराने बुर्ज उलट रहे हैं। और जो अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल, तो चाइना ने उसको यकसर ही बदल दिया है। उसने अब कर दिया है कि यूनाइट एंड रूल, कि मुल्कों को इकट्ठा करो और उनको अपना भी फ़ायदा निकालो और थोड़ा बहुत उनको भी फ़ायदा दो। यानी दो तरफ़ा जो है वो फ़ायदा वाली पॉलिसी जो है वो हर मुल्क के साथ उसको कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इतना फ़ायदा होगा, हमें इतना होगा, तो दूसरे मुल्क की समझ में आ जाता है तो वो चल पड़ता है उसके साथ। तो ये यकतरफ़ा तो मोहब्बत पाकिस्तान ने की है हमेशा अमेरिका के साथ, कि जिसमें अपना नुकसान ज़्यादा करवाया है और अमेरिका का फ़ायदा किया है। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे हुक्मरान जो उस वक्त सोचते थे, समझते थे, उनकी जैसे समझ में आई वो करते रहे। तो अब एक तो ये है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये साथ में आपके मिल जाएगा इंशाल्लाह। बांग्लादेश जो है वो भी, आप देखें चाइना के साथ उधर से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, उधर से बांग्लादेश के साथ। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी आपस में अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो ऐसे हो जाएं, और अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, फिर से वो जो एक खाम ख्याली होती है ना कि फिर से जम होना और फिर से एक मुल्क, ये तो अब अनहोनी बातें हैं। लेकिन ये है कि हम अच्छे दोस्तों की तरह, अच्छे भाइयों के साथ तो रह सकते हैं, आपस में ट्रेड कर सकते हैं, तो आपस में दिफाई मुआहदात कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो पाकिस्तान को जो है वो लीडिंग पावर जो है वो, मैं पहले भी अपने दोस्तों से कहा करता हूँ कि यार जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एटमी सलाहियत बनाया, तो कायद-ए-आज़म मरहूम रहमतुल्लाह अलैह अगर आज के दौर में होते तो पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया का नुमाइंदा होता। लीडिंग पावर पाकिस्तान के हाथ में होती, फ़ैसले करने की ताकत पाकिस्तान में होती, ना कि ऐसे हालात होते कि जी किसी मुल्क ने कह दिया आप इस मीटिंग में ना जाएँ, तो हमने कहा अच्छा भाई जी नहीं जाते। तो अब जो है हालात वो बदल रहे हैं इंशाल्लाह। और ये नजमुद्दीन अरबकान साहब जो हैं ये भी अंगड़ाइयाँ जमाइयाँ लेके उठ रहे हैं बाहर। लेकिन एक चीज़ है वो जिसका ज़रा डाउट है कि ज़रा इनको थोड़ा स्लो चलना चाहिए, कि वो बेहतर है कि समझदार हैं, अक्लमंद हैं, सियाने हैं, कि ज़रा 2023 जो है उसको आ लेने दें, सारा कुछ अपने कंट्रोल में, सारी ताकतें इकट्ठी हो जाएँ, वो आपके मुआहदे पुराने जो हैं वो कल अदम हो जाएँ, तो फिर आप जो है वो ज़ोर शोर के साथ अपने जो है वो शाहीन की तरह पर फैलाएँ और परवाज़ करें और दुनिया को दिखाएं कि आप में कितनी ताकत है। तो इंशाल्लाह बाकी सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तुर्की के साथ होंगे और सारा कुछ होगा। तो एक जो हमारे मजहबी लोग हैं ना, उनके ज़हन में आता है कि शायद वैसे ही खिलाफत जो है वो वैसे दुनिया में आएगी। ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही खलीफातुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन कोई बनकर आए। अगर मुसलमान जो हैं वो अपना दिफा इकट्ठा कर लेते हैं आपस में, वो चाहे अरबी हैं, अजमी हैं, ये करना अजमियों को ही पड़ेगा। अरबियों में इतनी ताकत होती तो आज तक वो इसराइल का कुछ ना कुछ कर सकते। तो अजमी लोग जो हैं ये आपस में ब्लॉक बनाएंगे और अरबी भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें शामिल होंगे, और उम्मत मुस्लिमा का जो है एक दिफा एक जगह पर हो जाए और करेंसी एक हो जाए, सिर्फ ये दो चीज़ें ही एक हो जाएँ, तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया से जो है कम से कम मुसलमानों के इलाकों में जहाँ जहाँ जुल्म सितम हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं।
और साथ में अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी दो ताकतें रूस और चाइना दे दी हैं कि जो इस वक्त मुसलमान ममालिक के हमायती हैं, उनके साथ मुआहदे करना चाहते हैं, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इनका देखिए यूरोप भी जो है वो फिर पीछे ही आएगा। यूरोप को जो है वो अपनी तिजारत से गर्ज होती है, अपने प्रॉफिट से गर्ज होती है। उसको ये गर्ज नहीं होती कि आपका मज़हब क्या है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो कहने को तो अक्सरियत उनमें क्रिश्चियंस की है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को भी कम ही मानने वाले लोग हैं। वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि मादा परस्ती का दौर है उनमें, और वो कहते हैं कि जैसे भी हम अपनी मुल्क कौम को तरक्की दे सकें और इनको खुशहाल रख सकें, वैसा ही हमें करना चाहिए। तो जैसे कि वो आजकल वो आपने सुना ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में ये रिबा फ्री जो बैंकिंग है, इस पर भी तजर्बात हो रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो बैंक हैं जो बिला सूद कारोबार करते हैं, ये ज़्यादा अरसा चलते रहते हैं, इनमें जो है वो बैंकरप्ट लोग कम होते हैं। तो ये तरीक़ाकार क्या है हमें भी बताया जाए। हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो अक्सर यूरोप के टूर्स पे जाते रहते हैं। तो गोरे जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि सरकार ये कैसे है, इस्लामी बैंकिंग जो है इसका हमें भी समझाएं। तो दुनिया में इंशाल्लाह तब्दीलियाँ आ रही हैं, मुसलमान जो हैं वो लीडिंग पावर की तरफ आ रहे हैं, और हमारा जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह और रसूल के साथ और अपने अपने मुल्कों के साथ वाबस्ती। ये ज़रूरी नहीं है कि पुराने दौर की तरह सारी उम्मत मुसलमान एक हो जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हम मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो मिलकर अपने में से किसी एक को ये चुन लें कि ये अब हमारा जो है सबका सदर होगा या चेयरमैन होगा, या कोई भी नाम उसको दे लें। नाम देने ज़रूरी नहीं कि उसको खलीफातुल मुस्लिमीन ही कहेंगे तो तब ही हमारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे। उसको कोई भी नाम दे लें, लेकिन मेन जो काम है मुसलमानों का वो है आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक। ये शिया सुन्नी की जंगों से निकल कर कि ईरान शिया है इसलिए हमने इसके साथ इत्तेहाद नहीं करना, तो हमारा करीबी हमसाया पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क है उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात, तुर्की के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, और कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे भी जितने हमारे ममालिक हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात। और नए ब्लॉक जो बन रहे हैं इनमें पाकिस्तान जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा इंशाल्लाह, और तरक्की के दिन जो हैं वो आने वाले हैं। और यूँ नहीं होता कौमों की ज़िंदगी में कि सुबह आप सोकर उठे हैं तो सारा कुछ ही बदल जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो है ऐसी चीज़ें बदलती होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी फ़ौज को जो है 14 अगस्त है इस हवाले से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अज़म और हौसला और हिम्मत और ताकत से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पाक फ़ौज में जज्बा जिहाद जो है वो पहले से मौजूद है, उसको मज़ीद जो है उससे सरशार फरमाए और मुल्क व कौम की सरहदों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।